हेलो व्यूअर्स, सो एक बहुत ही अच्छी सरकारी वैकेंसी आउट हो चुकी है आईबीपीएस की तरफ से। अगर आप आईबीपीएस के बारे में नहीं जानते हो तो प्रॉपर ये पर्सनल बैंकिंग का जो भी एग्ज़ाम होता है वो कंडक्ट कराते हैं, और कंडक्ट कराने के बाद में आपको बैंकिंग से रिलेटेड अगर आपको जॉब करनी है तो आईबीपीएस एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी और बहुत ही बल्क क्वांटिटी में यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो आ चुकी है। कल रात में ही इसका जो मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया है वो आया हुआ है, और बहुत सारी पोजीशंस आई हुई हैं। तो अगर आप भी बेसिकली एक सरकारी नौकरी की तलाश में हो, और खासकर बैंकिंग सेगमेंट की जो जॉब होती है बहुत ही सिक्योर जॉब होती है, अगर आप इस सेगमेंट की तलाश में हो, मतलब ऐसी आप जॉब चाह रहे थे, यस आपके लिए वो चांस अब आ चुका है। अब यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट रहने वाला है विच इज़ आईबीपीएस रहने वाला है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ये क्या करते हैं, ये मल्टीपल बैंक्स के साथ में टाई अप रहता है इनका, और आपका इंटरेंस टेस्ट लिखते हैं, प्री लेते हैं, मेंस लेते हैं। उसके बाद में आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग लोकेशन वाइज वो बेसिकली पोस्ट कर देते हैं। तो आईबीपीएस का एग्ज़ाम बहुत ही सेफ एग्ज़ाम है और बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है अगर आप गवर्नमेंट में अपनी गवर्नमेंट जॉब आप पाना चाहते हो, वही बैंकिंग सेक्टर में। तो बिल्कुल वेट नहीं करते हुए आप स्क्रीन में आप मेरे देखो, मैं एक एक करके सारी चीज़ों को समझाता हूँ कि कैसे आपका एग्ज़ाम होगा, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, किस स्टेट वाइज में कितनी वैकेंसीज आई हुई है, हर एक चीज़, प्लस इसका जो नोटिफिकेशन है ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट में भी, प्लस मैं यहाँ अपनी वेबसाइट पे, प्लस अपने वीडियो चैनल पे भी डायरेक्टली लिंक डाल दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा यहाँ वहाँ ना भटकना पड़े। आप सीधा एक क्लिक में आप इनके जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ पर चले जाइए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपका लर्निंग पर्पज, एजुकेशनल पर्पज से है, इससे रिगार्डिंग और कुछ भी नहीं। और जितनी भी ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये इनके ऑफिशियल नोटिस से पढ़कर ही आपको बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस के साइड से यहाँ पर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट एंड कस्टमर सर्विस एसोसिएट, मतलब सीएसए की आपकी आई हुई है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट की तरफ की ही वैकेंसी से। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ दिस, जो यहाँ पर आपकी डेट्स रहने वाली है, यहाँ पर आप डेट देखोगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय कैंडिडेट, आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट आज से मतलब 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक की रहने वाली है। आज मतलब स्टार्ट अभी चल ही रहा है, अभी हो चुका है। देन इसके साथ में 21 अगस्त रात में 12 बजे तक, 12:05 में भी नहीं, रात में 12 बजे से पहले पहले आप यहाँ पर अपना जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा। अगेन रिपीट की, ये जो पूरी वैकेंसी 21 दिन के लिए अभी जो विंडो है ओपन हुआ है आईबीपीएस की तरफ से, आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फिर इसके बाद में पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, इंटीमेशन चार्जेस ऑनलाइन, आप 1 तारीख से लेके 21 तारीख तक, तो जब तक यहाँ पर सिलेक्शन बेसिकली रजिस्ट्रेशन की जो विंडो ओपन है 1 से 21 तक, इसी बीच यहाँ पर आप अपना प्रोसेस कंप्लीट करोगे। और जो पेमेंट विंडो है, जो पेमेंट गेटवे है, ये भी आपका 1 से लेके 21 तक ही ओपन है। फिर यहाँ पर आप देखिए एडिट विंडो ऑफ फॉर कैंडिडेट ऑफ मॉडिफिकेशन करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका एडिट विंडो होती है वो 2 दिन की आपकी ओपन होगी, लेकिन वो बीच में नहीं, जैसे आपका 21 खत्म होगा उसके बाद में 2 दिन की आपकी करेक्शन विंडो जो है वो ओपन होती है। करेक्शन विंडो जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि भाई अगर आपका नाम गलत हो गया है, आपका एड्रेस गलत हो गया है, कोई भी ऐसी डिटेल जो आपकी डॉक्यूमेंट में थी, कभी स्पेलिंग गलत हो गई है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, या आपने सेंटर गलत डाला हुआ है, तो ये सारी की सारी चीज़ के लिए आपको लोग प्रॉपर 2 दिन मिले हुए हैं। आप इसमें जाकर अपना जो भी करेक्शन है वो अपना सही करवा सकते हो। तो 2 दिन के लिए यहाँ पर ओपन हो जाएगी। फिर यहाँ पर जो प्री एग्ज़ाम है, जिसको हम बेसिकली कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, वो आपकी सितंबर में होगी, ठीक है। यहाँ पर इसमें प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो है वो आपकी सितंबर में होगी। फिर इसी के साथ में डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्राइमरी, जो प्री का आपका जो कॉल लेटर, मैं बोलूँ कि जो आपका एग्जामिनेशन लेटर कॉल लेटर रहेगा, ये आप बेसिकली सितंबर में अपना डाउनलोड कर सकते हो। फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्री रहेगा ये आपका अक्टूबर में होगा। फिर इसी के साथ में जो रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री का जो आपका रिजल्ट आएगा वो नवंबर में आपका आ जाएगा। मतलब आपको अभी रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब 3 महीने का ये वाला टाइम है, और 3 महीने से कम का ही टाइम है। तो इसमें आप अपना प्रॉपर प्रिपरेशन करके, जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो नहीं कर रहे हैं उनके पास भी अभी एक इनफ टाइम है 2 से ढाई महीने का, जिसमें आप अपना प्रॉपर प्रिपरेशन करके यहाँ पर अपना जो प्री है वो एग्ज़ाम निकाल सकते हो। जब आपका प्री एग्ज़ाम जो है वो निकल जाएगा, उसके बाद में आपका एक और एग्ज़ाम होगा विच इज़ मेन एग्ज़ाम, विच इज़ मेंस जिसे हम बोलते हैं। जो मेंस एग्ज़ाम है ये क्या है कि यहाँ पर देखिए कि ऑनलाइन मेंस एग्ज़ाम होगा आपका दिसंबर में, और जब आप ये दोनों ही एग्ज़ाम निकाल लोगे तो जो उसका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो आपका मार्च में। अगर आपके दोनों एग्जामिनेशन निकल जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपका मार्च में आ जाता है। तो ये देखिए बहुत शॉर्ट टर्म में
आपके 7 से 8 महीने के अंदर-अंदर जो जॉइनिंग वाली एक पोज़ीशन है, ये आपकी यहाँ पर आईबीपीएस में आउट कर दी है। तो अगर आप यहाँ पर अच्छे से एग्ज़ाम देते हो और आपके एग्ज़ाम अगर निकल जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए हो जाएगा कि 7 से 8 महीने में आप एक गवर्नमेंट पोज़ीशन अपनी सिक्योर कर लोगे। फिर थोड़ा-सा यहाँ पर नीचे आइए, देखिए ये इनका ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है, जिसमें अलग-अलग पेज वाइज़ अलग-अलग डिटेल्स हैं, जैसे इंट्रोडक्शन पेज नंबर 1 पे दिया हुआ है, फिर पार्टिसिपेंट बैंक्स आपकी पेज नंबर 2 पे दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी पेज नंबर 2 पे दिए हुए, नेशनैलिटी एंड सिटीज़नशिप 3 पे है, एज 3 पे है और रिज़र्वेशन ऑफ विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 5 पे है। तो ऐसे अलग-अलग इस बेसिकली जॉब वैकेंसीज़ के हिसाब से अलग-अलग जो भी रिक्वायरमेंट होती है, पेज वाइज़ पेज इन्होंने सेपरेट कर दिए, जिससे आपको पूरा जो नोटिफ़िकेशन है वो देखने की ज़रूरत ना पड़े। आप डायरेक्टली उस पेज पे लैंड करो और अपनी जो भी जानकारी है उसे यहाँ से देख लो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा-सा और नीचे। यहाँ पर आते हैं तो ये देखिए कौन-कौन सी बैंक यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, मतलब किन-किन बैंक्स में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप किन बैंक में पोस्ट किए जाओगे। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये वो बैंक्स हैं जिनमें जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप उनमें बेसिकली पोस्ट किए जाओगे, फिर आप इन बैंक के अंडर में अपना प्रॉपर काम करोगे। यहाँ पर जो पे स्केल रहने वाला है, ये देखिए कस्टमर सर्विस एसोसिएट का जो बेसिक पे स्केल रहने वाला है, ये 24,050 रुपये, फिर इसमें माइनस हो रहा है 1340 रुपये। तो इसी के साथ में ऐसे कई बेसिकली लेवल तक यहाँ जो पे स्केल है ये जा रहा है। देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा द सीसी विल एलिजिबल फॉर अलाउंस प्रीसूट्स एज पर रूल ऑफ पार्टिसिपेट बैंक इन फोर्स ऑफ टाइम टू टाइम। जितने भी आपको और भी अलाउंस होंगे, जैसे आपको ओटी अलाउंस, टीएडी है, ये सारी की सारी चीज़ें बैंक टू बैंक पे डिपेंडेंट करता है कि वो कितना दे रही हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ इन लोगों ने मेंशन इस तरीके से नहीं किया हुआ है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर जो लिखा गया है, यहाँ पर क्या होना चाहिए कि देखिए कैंडिडेट इंडिपेंडेंटली अप्लाई फॉर सीआरपी एंड सीएसए आर एडवाइज टू रीड द डिटेल नोटिफिकेशन केयरफुली। इन्होंने एक प्रॉपर लिखा हुआ है, ये आप अपने से पढ़ेगा। ये देखिए नेशनलशिप पे आते हैं, जो विच इज मेन द कैंडिडेट मस्ट बी आइदर, जो कैंडिडेट है वो इंडियन होना चाहिए, ठीक है, मस्ट बी आइदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान या तिब्बत रिफ्यूजीज हु केम ओवर द इंडिया, ठीक है, बिफोर 1 January 1962 with the intention of permanent sitting or India, a person of Indian origin who will be migrate from Pakistan, Burma, Sri Lanka, ईस्ट अफ्रीका कंट्रीज, केन्या, जितनी भी कंट्रीज हैं इनसे अगर पहले का आया होगा तो लाइक यस विच इज वो मान्य है, आप यहाँ से कर सकते हो। फिर यहाँ पर देखिए एज क्या रहने वाली है, 20 से 28 साल ओनली, विच इज मेन 20 से 28 साल। आप 28 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और 20 साल मिनिमम, 18 साल या फिर आप 19 साल कुछ महीने को होगे तो भी यहाँ पर नहीं, 20 साल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए उसके बाद में। फिर जो रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन जो कोटा के हिसाब से मिलता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए कि SC/ST के लिए यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। जैसे मान लो कि 28 और 5 होते हैं 33, तो 33 एज तक आप यहाँ पर अभी भर सकते हो। अगर आप SC कोटे से आते हो और आपकी एज जो है वो 31 है तो यस आप अभी भर सकते हो। फिर आपका OBC में आता है आपका 3 इयर्स का। फिर उसके बाद में पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आपके पास में कोई भी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पर 10 साल तक और भर सकते हो, मतलब 28, 10, 38 ईयर तक आप अपना यहाँ पर जो एग्जाम है वो दे सकते हो। अब यहाँ देते हैं अगर आप एक्स सर्विसमैन है या डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल का आपको यहाँ पर देखने को डिफेंस फोर्सेस में है तो 3 इयर्स तक का मिल जाता है। और 8 ईयर फॉर डिसेबल एक्स सर्विस बिलोंगिंग टू SC/ST, जो SC/ST से आते हैं उनको 8 साल और जो नॉर्मल जनरल कोटे से आते हैं उनको सिर्फ 3 साल। फिर इसके बाद में विडो एंड डाइवोर्स वुमन लीगली सेपरेट फ्रॉम देयर हस्बैंड हु आर नॉट बेसिकली रीमैरिड, इनमें क्या है कि एज कंसिडर अप टू 35, फिर इसी के साथ में जनरल में 38 एंड OBC में 40 तक आप यहाँ पर, SC/ST में बेसिकली 40 तक यहाँ पर आप बढ़ सकते हो। फिर यहाँ पर आप देखो the relaxation is upper age limit to SC/ST OBC non-creamy layer candidate is allowed to cumulative basis with only one of the remain category for which age relaxation permitted to mention is our point number second का third और second का fifth। ये आप अपने हिसाब से एक बार पढ़ के जब भी आप फॉर्म भरना तो उसमें आप मेंशन कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ से नीचे आएंगे, हाँ यहाँ पर देखिए कि ये बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं, इनको अपने अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटीज़ है तो आपको भी पता होगा कि क्या है, तो आप इसके हिसाब से यहाँ से ये चीज़ अपना फिलअप कर सकते हो। फिर यहाँ पर आइए,
थोड़ा सा नीचे आएंगे, जो एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ये तो हो गया है। थोड़ा सा और नीचे आते हैं। यस, देखिए जो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ठीक है, ये आपका जो प्री एग्जाम होगा, ये कितने नंबर्स का होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है, देखिए ये आपका होगा 100 नंबर का। 100 आउट ऑफ, आप जब भी कट ऑफ देखोगे तो बैंकिंग का 70 से 90 के बीच में ही जाता है। तो आप यहाँ पर क्या रहता है कि आपका सबसे पहले प्री होगा, ठीक है। पूरा का पूरा जो एग्जाम होगा आपका 1 घंटे का होगा, मतलब सिर्फ 60 मिनट का आपका यहाँ पर एग्जाम रहने वाला है, जिसमें जो आपके 3 सब्जेक्ट्स आएंगे। सबसे पहले आपका आएगा इंग्लिश लैंग्वेज, फिर आपका न्यूमेरिकल एलिजिबिलिटी, और तीसरा आपका आएगा रीजनिंग। तो आप ऐसा समझिए कि इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, ये 3 बेसिकली आपके सब्जेक्ट होंगे, और जो उनके नंबर्स होंगे, इंग्लिश में आपको 30, इसके बाद में आपका न्यूमेरिकल मतलब मैथ्स में आपके 35 और रीजनिंग में आपका 35। तो टोटल मिलके बनते हैं आपके 100 नंबर। तो 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम आपको 60 मिनट मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपका ये एग्जाम होगा। जब आपका ये क्लियर होगा पहला एग्जाम, तो फिर आप थोड़ा सा यहाँ पर जाओगे, जो आपका मेंस का एग्जाम होगा। मेंस के एग्जाम में क्या रहेगा कि आपको 125 मिनट मिलेंगे। इसके साथ में जितने भी सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं, ये आपके 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। पहला सब्जेक्ट 40, उसके बाद में बेसिकली जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल की तरफ से आप देखोगे तो इसमें 40 नंबर, फिर जनरल इंग्लिश आपका 40 नंबर, रीजनिंग एबिलिटी का आपको जो रहेगा वो 40 नंबर, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 40 नंबर। तो जो टोटल आपके नंबर रहने वाले हैं विच इज 160 नंबर का आपका ये एग्जाम होगा, और 125 मिनट आपको मिलेंगे। मतलब देखिए वैसे तो टाइम वैसे कम होता है, बट यूजली क्या होता है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये निकल जाता है, ठीक है। तो टाइम बहुत ही कम मिल रहा है। जो टोटल नंबर रहने वाले हैं यहाँ पर 200 रहने वाले हैं, तो 200 नंबर का एग्जाम होगा, 125 मिनट का आपके पास टाइम होगा, 160 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर 100 नंबर का एग्जाम होगा, फिर इसके बाद में 100 क्वेश्चन आपके पास में होगा, टोटल 60 मिनट का टाइम होगा। तो ये दोनों ही एग्जाम आपको यहाँ पर क्लियर करने हैं, बहुत जरूरी है। फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कि यहाँ पर नेम ऑफ स्टेट, कौन कौन से स्टेट यहाँ पर आपके आ जाएंगे। तो अंडमान निकोबार से लेके डाउन टू वेस्ट बंगाल तक यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो मिलने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस में एग्जाम दे सकते हो, तो अंडमान निकोबार में हिंदी, इंग्लिश, और आपका आंध्र प्रदेश में आप तेलुगु में दे सकते हो, असम में असमी में भी आप एग्जाम दे सकते हो, फिर दमन दीव यहाँ पर गुजराती, मराठी एंड कोंकणी आप सभी में दे सकते हो। तो मल्टीपल लैंग्वेजेस के हिसाब से आप जिस भी स्टेट से आते हो वहाँ पर आप अपना एग्जाम जो है वो यहाँ पर बेसिकली अपनी लैंग्वेज में दे सकते हो। बाकी मैं क्या करूँगा, मैं कि अपने वीडियो में आपको इस लिंक का डायरेक्टली मैं बेसिकली जो ऑफिशियल नोटिस है इसका डायरेक्टली लिंक डाल दूंगा। आप वहाँ पर भी जाकर ये पहले नोटिफिकेशन पढ़ोगे, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद में यहाँ पर अप्लाई कर देना। और आपको भी अगर ऐसी जो भी जानकारी चाहिए, वो भी आपको लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए रहती है, तो आप मेरे चैनल जॉब अलर्ट विद निखिल को फॉलो कर लो, प्लस मेरे व्हाट्सएप चैनल में आप ज्वाइन कर दो। मैं यहाँ वीडियो डालने से पहले अपने व्हाट्सएप में डालता हूँ, जॉब अलर्ट विद निखिल उसका भी नाम है। व्हाट्सएप में आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। प्लस इसी के साथ में मेरी जो वेबसाइट है jobalertcareer.com, आप इसे भी बेसिकली सर्च कर सकते हो, आपको वो भी मिल जाएगी। आप वहाँ से भी जितनी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और आप भी अगर किसी भी टाइप की तैयारी करना चाहते हो, चाहे वो आईटी से हो या नॉन आईटी से हो, अगर आपको किसी भी लैंग्वेज की प्रिपरेशन करनी है इंटरव्यू निकालने के लिए, तो आप मेरी वेबसाइट से आप मुझसे कनेक्ट होकर ये प्रिपरेशन भी कर सकते हो। प्लस आपका जो अगर आपको भी सीवी अपना अपडेट कराना रहता है, अगर वो एटीएस वैलिडिटी है या नहीं है, तो ये भी चीज़ आप मेरे से करवा सकते हो। मेरी टीम और बेसिकली आप मेरी वेबसाइट पे जाके एक रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो, मेरी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी, मैं डायरेक्टली आपसे कनेक्ट कर लूँगा। और अगर वैसे रिप्लाई नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरी ईमेल आईडी nikhilchandra4081@gmail.com यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, मेरे से मेल कर सकते हो, मैं डायरेक्टली आपसे कनेक्ट कर लूँगा। बाकी बने रहिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।